यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगों को बानी मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही जिलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बने बिगड़े सबके काम। एक नाम सबसे महान, बने बिगड़े सबके काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बनावे, यीशु ही वो नाम है। खोए हुए पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुए को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबके काम। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबके काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट गाड़े वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। रूठे रिश्ते वही बनाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बने बिगड़े सबके काम। एक नाम सबसे महान, बने बिगड़े सबके काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम। बोलिए, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अगर मेरे और आपके जीवन में बहुत सारे परेशानियां हैं, उसको सुलझाने वाला कौन है? यीशु। अगर बहुत सारे बीमारियां हैं, उसको चंगाई देने वाला कौन है? यीशु। जंजीरों को, शैतान के बड़े बड़े जंजीरों को और शैतान के कब्जों को तोड़ने वाला, जंजीरों को तोड़ने वाला कौन है? बोलिए, यीशु। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करके हमें अपने पास नजदीक लाने वाला कौन है? यीशु। केवल एक नाम सबसे महान, बने बिगड़े सबके काम, सबके काम वही बनाए। और जो उसके नाम को पुकारे वह बच जावे सभी पापों से, सभी जंजीरों से, और अनंत काल तक नरक कुंड में जाने से वो बच जाए जो यीशु का नाम पुकारे। क्योंकि एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबके काम। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबके काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। Praise the Lord, Hallelujah। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है
और इस नए साल में प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के वचन के साथ हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। और सबसे पहला शुरुआत का वचन ही यही देखते हैं, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 49 और 50। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12, ल्यूक चैप्टर 12 वर्स 49 एंड 50 कहता है, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं। कौन? यीशु। क्या लेकर आए हैं? आग लेकर आया हूं। और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। प्रभु कहते हैं कि मैं आग लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि ये आग पहले से ही जला होता तो कितना अच्छा होता। और प्रभु कहते हैं मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और वह जब तक नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। ओ प्रभु हमारे लिए ये बपतिस्मा लाते हैं। प्रभु कहते हैं मैं आग लाया हूं, और ये आग जो लाया हूं मैं चाहता हूं कि पूरा संसार इसी आग से जलता रहे। वो आग क्या है? पवित्र आत्मा का आग है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये साल जो है ये डर का साल नहीं। ये जो डर का साल था वो गया, जो पीड़ा का साल था, बीमारी का साल था वो गया। अब ये साल है पवित्र आत्मा के अभिषेक का साल है। हमें अभिषेक में जीना है, अभिषेक में आगे बढ़ना है। ये एनॉइंटिंग का साल है, ये मुक्ति का साल है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये मुक्ति का साल है, अभिषेक का साल है, एनॉइंटिंग का साल है। और सभी वचन सुनने वालों को प्रभु एक नबी के रूप में उठाते हैं। ये साल में बहुत सारे नबी उभर के आने वाले हैं। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? प्रभु आपको नबी नियुक्त करने वाला है इस साल में। विश्वास करिए, प्रभु आपको जो वचन सुनता है उसको प्रभु अपने अभिषेक से अभिषेक देकर एक नबी के रूप में नियुक्त करने वाला है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं हम लोगों ने हमारे मुक्ति का सबसे बड़ा पर्व मनाया। क्या? प्रभु के जन्म का पर्व। जब पवित्र आत्मा के जब संत गब्रियल मरियम के पास आती है, बोलती है प्रणाम कृपा पात्री, क्योंकि वो कृपा से परिपूर्ण है, वो पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण है। और जो पवित्र आत्मा माता मरियम के ऊपर आया, वो माता मरियम उस अभिषेक को लेकर के दौड़ी किसके पास? अपनी कुटुंबिनी के पास, एलिजाबेथ के पास। जैसे ही एलिजाबेथ के कान में अभिवादन पड़ता है, तब क्या होता है? एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है एलिजाबेथ के कान के द्वारा। और जब वो अभिवादन सुनती है, वो अभिषेक योहन बपतिस्मा के पास भी पहुंच जाता है। योहन बपतिस्मा भी उछलने लगता है, भंगड़ा करने लगता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूरित हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब हम लोग देखते हैं, लेकिन यीशु इस संसार में क्यों आए? इस संसार में यीशु क्यों आए? जरूर हम लोगों को पता है कि यीशु संसार में आए क्योंकि बहुत सारे प्रवक्ताओं ने जो प्रोफेसी किया था, जो भविष्यवाणी की थी, उसको पूरा करने के लिए यीशु आए हैं। और हम बोलते हैं पाप क्षमा देने आए हैं, मुक्ति देने आए हैं। और हम लोग इसी बात को देखने की कोशिश करते हैं मत्ती के सुसमाचार में। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 20 और 21 में सबसे पहले समझने की कोशिश करें यीशु क्यों आया है। पहले समझने की कोशिश करें यीशु क्यों आया है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 20 और 21। जब वह संत जोसेफ के बारे में है, जब वह इन बातों को के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, पवित्र आत्मा की ओर से है। और प्रभु का वचन आगे क्या कहता है? वह पुत्र जनेगी और तू उनका नाम यीशु रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पाप से उद्धार करेगा। अपने लोगों का क्या करेगा?
पाप से उद्धार करेगा। यहां पर याद रखिए, पाप से क्षमा करेगा नहीं कहता, पाप से उद्धार करेगा। एंड ही विल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिन। सेव हिज पीपल, नॉट फॉरगिव। क्षमा नहीं बोलता है। क्षमा क्या यीशु के आने से पहले नहीं था? जरूर था, इसलिए तो बलिदान चढ़ाए जाते थे क्षमा के लिए। लेकिन यीशु केवल क्षमा नहीं देने आया, यीशु पूर्ण रूप से अपने लोगों को, अपने पुत्र पुत्रियों को, मानव जाति को पाप से बचाने आया। केवल क्षमा देने नहीं, बचाने आया। हालेलुया, हालेलुया। पाप में गिरने से बचाने के लिए यीशु आया। और हम लोग देखते हैं कि बचाना एक बात होता है, क्षमा करना एक बात होता है। क्योंकि जब ये वचन कहता है यीशु पाप से बचाने आया है, मतलब पाप में गिरने से बचाने आया है, पाप क्षमा करने नहीं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे आग में जलने से बचाया, और ये परमेश्वर ने मुझे जो आग से मैं जल गया था उससे चंगा किया। ये दोनों दूसरी बात है ना, एक में चंगाई हुई और एक में आग में गिरने से बचाया। वैसे ही यीशु जरूर पाप में गिरे हुए को क्षमा देते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर क्या करते हैं? पाप में गिरने से बचाने के लिए आए हैं। टू सेव देम फ्रॉम देयर सिन। उनको पाप से उद्धार, मतलब पाप से बचाने के लिए, पाप में गिरने से बचाने के लिए यीशु इस संसार में आए। और इसी प्रकार से जितने भी लोग यीशु के साथ एक, देखिए यूहन्ना बपतिस्मा क्या कहते हैं, और यीशु किस प्रकार से अपने राज्य की स्थापना करते, किस प्रकार से जब यीशु आए किस प्रकार से वो अपने बच्चों को पाप से बचाते। देखिए वचन क्या कहता है। यूहन्ना बपतिस्मा कहते हैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 11, Gospel of Saint Matthew chapter 3 verse 11, मत्ती का सुसमाचार 3 का 11 कहता है, मैं तुम लोगों को जल से प्रायश्चित का बपतिस्मा देता हूं। प्रायश्चित का, तुमने पाप किया है तो तुम्हें प्रायश्चित होगा, तुम फिर पाप करोगे फिर से मैं तुम्हें प्रायश्चित कराऊंगा। अब ये यूहन्ना बपतिस्मा करेगा, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा पापों के प्रायश्चित का बपतिस्मा देता है, पाप से प्रायश्चित करना और क्षमा पाने का बपतिस्मा देता है। लेकिन वचन क्या कहता है, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं, मतलब यीशु, वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, अधिक शक्तिशाली है। मैं उनकी जूते उठाने के योग्य भी नहीं हूं। अगर यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा कह रहा है मैं पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो सबसे अधिक है और वो उससे भी अधिक बपतिस्मा देगा, तो यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा कह रहे हैं वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मतलब पश्चाताप के बपतिस्मा से भी बढ़कर बपतिस्मा, मतलब पाप में गिरने से बचाएगा। यीशु मुझे और आपको पाप में गिरने से पहले ही यीशु हमें बचाता है। हम लोग बहुत सारे संतों के जीवन को देखते हैं ना, संतों के जीवन में क्या होता है, वो पाप में गिर नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर उनको बचा के रखते हैं। मां मरियम को परमेश्वर ने, जब से मां मरियम के रचना हुआ तब से मां मरियम को परमेश्वर ने पाप से बचाए रखा, इसलिए वो ऐसी योग्य पवित्र माता बनी कि वह परमेश्वर की माता बन सकी। परमेश्वर इस प्रकार से क्या करता है, हमें पाप में फंसने से हमें सहायता करता है, पाप में फंसने से बचाता है। यूहन्ना बपतिस्मा को देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा क्या गरीब परिवार से है? नहीं, वो तो धनी परिवार से है। एलिजाबेथ और जकरिया वो धनी लोग हैं, बड़े बड़े घर हैं, लेकिन वो सब छोड़कर कहां जाता है? जंगल में उसका आवाज पुकारता है, रास्ता सीधा करो क्योंकि मुझे एक महान परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। अपने हृदय को बदलो, बपतिस्मा लो। यूहन्ना बपतिस्मा को परमेश्वर ने इस प्रकार से, क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक था। वचन क्या कहता है? वचन कहता है लेकिन जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। और पवित्र आत्मा क्या करेगा? पवित्र आत्मा हमें पाप में फंसने से बचाएगा। और यही है हम लोग कहते हैं पवित्र आत्मा में बपतिस्मा, बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा केवल हालेलुया हालेलुया उछल के हालेलुया, वो हाथ मर करके हालेलुया नहीं।
पवित्र आत्मा में बपतिस्मा का मतलब है पाप में गिरने से पवित्र आत्मा हमें इस प्रकार से बचाएगा और हम पवित्र आत्मा के लय में ही चलेंगे, अपने लय में नहीं, अपने वेव में नहीं, पवित्र आत्मा के लय में चलेंगे। इसी को हम लोग आगे देखते हैं, इसी को हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग सभी पवित्र आत्मा से परिपूरित हैं, हाँ या ना? सभी पवित्र आत्मा से परिपूरित है। जितनों ने बपतिस्मा ग्रहण किया, जितने यीशु पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा से परिपूरित हो गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण किया। जरूर बपतिस्मा, विश्वास में बपतिस्मा ग्रहण किया है ना, कैथोलिक कलीसिया में प्रवेश करने से पहले विश्वास में बपतिस्मा ग्रहण किया है। लेकिन जो पवित्र आत्मा का डायरेक्ट बपतिस्मा है वो हम लोगों ने ग्रहण किया या नहीं, आइए हम लोग देखते हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि सब में पवित्र आत्मा है, सब में पवित्र आत्मा है, लेकिन हम लोग किस लेवल में है, किस लेवल में है? क्योंकि अभिषेक का भी लेवल्स होता है, अभिषेक का लेवल्स होता है। हम लोग इसको एजिकियल के नाम के ग्रंथ में देखते हैं। जो पवित्र आत्मा, समझ रहे हैं ना, पवित्र आत्मा का जो अभिषेक होता है उसका लेवल होता है। हम लोग किस लेवल में हैं? क्या हम पवित्र आत्मा बपतिस्मा ग्रहण कर चुके हैं, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा ग्रहण कर चुके हैं, या हम लोग केवल पवित्र आत्मा का थोड़ा अभिषेक लेकर के बैठे? हम लोग देखते हैं एजिकियल का ग्रंथ हमें क्या कहता है। एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 47 का 47 वर्स 1, ये एजिकियल का दर्शन है। वह मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया, वहां मैंने देखा कि मंदिर के दहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकल बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल बेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण परमेश्वर के नीचे से बह रहा था। तो ये जल क्या है? जल क्या है? जीवन जल, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। और देखिए प्रभु का वचन आगे क्या कहता है। हम लोग एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 47 1 से 5 तक पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। वह मुझे उत्तरी फाटक से बहा कर घुमा कर पूर्व के बहा फाटक तक ले गया। वहां मैंने देखा कि जल दक्षिण पूर्व से टपक रहा है। उसने हाथ में माप कर डोरी लेकर पूर्व की ओर जाते हुए 1000 हाथ की दूर नापी। तब उसने मुझे जलधारा के पैर करने को कहा। पानी टखनों तक था, टखन मतलब एंकल तक ना, पैर के थोड़ा ऊपर एंकल तक था। और दूसरा पद कहता है, उसने फिर 1000 हाथ नाप कर मुझसे जलधार को पार करने को कहा। पानी घुटने तक था। उसने फिर 1000 हाथ नाप कर मुझसे जलधारों को पार करने से कहा। पानी कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ की दूरी नापी। अब मैं उसे जलधारा को पार नहीं कर सकता था। पानी इतना बढ़ गया था कि तैर कर ही पार करना संभव था, इतना बढ़ गया था। वह जलधारा ऐसी थी कि उसे कोई पार नहीं कर सकता था, कोई पार नहीं कर सकता था। जो उस पानी में जाएगा वो पानी के साथ लय में ही चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, एजिकियल ने दर्शन में देखा मंदिर के बेदी में से जल बह रही है। सबसे पहले 1000 फीट दूरी में केवल एंकल तक है, फिर थोड़े 1000 लेंथ में घुटने तक है, थोड़े 1000 लेंथ में कमर तक है, उसके बाद थोड़े 1000 लेंथ में सर से भी ऊपर, मतलब पानी ही कंट्रोल लेता। वैसे ही पवित्र आत्मा का अभिषेक भी हमारा लेवल उतना ही है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, उतना ही लेवल है। अगर हम लोग के जीवन में पवित्र आत्मा केवल एंकल लेंथ तक है, केवल पवित्र आत्मा ग्रहण किए हैं एंकल लेंथ तक है, तो पवित्र आत्मा तो है, लेकिन हम लोग अपना पूरा नियंत्रण लेंगे। हम लोग, क्योंकि एंकल लेंथ पानी में तो अच्छे से चल सकते हैं ना, एंकल लेंथ पानी में अच्छे से चल सकते हैं। वैसे ही अगर पवित्र आत्मा होगा तो भी हम लोग अपने ही हिसाब से चलेंगे, भरपूर करेंगे। और अगर घुटने तक है, घुटने तक का अभिषेक का लेवल है, तो हम लोगों को केवल थोड़ी दिक्कत होगी चलने के लिए पानी में, लेकिन चल पाएंगे। हम लोग का कंट्रोल रहेगा, चल पाएंगे। पवित्र आत्मा है, फिर भी हम लोग थोड़ा डिफिकल्टी होगा, थोड़ा कष्ट होगा, फिर भी हम लोग चल पाएंगे। लेकिन अगर अभिषेक कमर तक है, आधा नियंत्रण अपना पैर लेगा, आधा नियंत्रण पानी लेगा ना। वैसे ही आधा नियंत्रण कभी कभी हम लोग पवित्र आत्मा तरफ जाएंगे, कभी कभी हम लोग अपने रास्ते में चलेंगे। लेकिन जब हम लोग उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जब पानी सर से भी ऊपर हो, अभिषेक जब हम सर से भी ऊपर हो, तो क्या होगा?
हम लोग अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सोचिए अगर आप ऐसे जगह में है जहां पर पानी आपसे सर के ऊपर भी है, क्या आप अपने बॉडी को कंट्रोल कर पाएंगे, शरीर को कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं ना। पानी जिस जहां बहेगा आपको भी वहीं बहाएगा। वही है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा। पवित्र आत्मा से इतना परिपूर्ण होना कि अब मैं अपने आप को कंट्रोल ना करूं, मैं अपने आप का नियंत्रण ना लूं, बल्कि पवित्र आत्मा मुझ में नियंत्रण ले। पवित्र आत्मा जिस ओर बहे मैं भी उसी ओर बहूं, मैं भी उसी ओर बहूं। इसलिए प्रभु का वचन देखिए यह क्या कहता है, सुंदर वचन है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 8, जॉन चैप्टर 3 वर्स 8। पवन जिधर चाहता उधर बहता है, हवा जहां चाहता वहीं बहता है ना। आप उसकी आवाज सुनते हैं किंतु ये नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है, जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है, क्योंकि पवित्र आत्मा इतना नियंत्रण लेता है कि उस व्यक्ति को भी पता नहीं होता कि अब वो कहां जाएगा, अब उसे क्या करना है। और जब पवित्र आत्मा नियंत्रण लेगा, पवित्र आत्मा ऐसा नियंत्रण लेगा कि हमें पाप में फंसने नहीं देगा। अगर हम नियंत्रण लेंगे हम पाप में फंसेंगे, लेकिन जब अगर पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण लेगा तो पवित्र आत्मा हमें पाप में फंसने नहीं देगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है और वो हमें पवित्र बनाएगा। इसीलिए प्रभु का वचन देखिए, अब कनेक्ट कीजिए क्या मैंने सबसे पहले कहा। यीशु इसीलिए आए कि वो पाप को नष्ट कर सके। पाप को नष्ट करना मतलब पाप में गिरने ना देना। जब हम लोग पवित्र आत्मा में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा कहता है मैं पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आ रहा है वो आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। और जब हम लोग आत्मा में जिएंगे तब हम लोग पाप में नहीं गिरेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा को पूर्ण नियंत्रण लेने देना है, पूर्ण नियंत्रण लेने देना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग सोचते हैं ओ हम लोगों ने इतना पवित्र आत्मा में जीवन जिया, अब हम लोग जो चाहे वही कर सकते हैं। फिर मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि मैंने बहुत प्रार्थना किया तो इतना समय प्रार्थना में बिताया तो अब नहीं करने से भी होगा। मतलब हम लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में नहीं जी रहे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें नहीं मिला है। ये एक श्वास लेने जैसा है ना, एग्जाम्पल के लिए श्वास लेने जैसा है। हम लोग इतना दिन भर रात भर हम लोग श्वास ले रहे हैं ना, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो क्या आप कह सकते हैं मैंने बहुत ब्रीदिंग कर ली, अब 1-2 घंटा के लिए श्वास नहीं लूंगा, बोलने से होगा? नहीं होगा ना। अगर थोड़े समय के लिए श्वास बंद करेंगे तो दूसरा श्वास पाने के लिए तड़पेंगे ना। वैसे ही है जो पवित्र आत्मा के साथ जीता है ना, वो प्रभु की उपस्थिति के लिए तड़पेगा। वो नहीं कहेगा कि मैं इतना समय प्रार्थना में बिताया, इतना समय ऑनलाइन सेशन किया, अब मुझे नहीं करने से होगा। नहीं होगा, उसे और चाहिए। मुझे और प्रभु को जानना है, मुझे और वचन को सीखना है, मुझे और प्रभु के साथ समय बिताना है। ये है पवित्र आत्मा में अभिषेक का जीवन जीना, पवित्र आत्मा में जीवन जीना। मुझे और अभिषेक चाहिए, मुझे और प्रभु को जानना है। अगर हम लोग केवल चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, क्योंकि बहुत जन केवल चंगाई छुटकारे के लिए केवल सेकंड सेशन ज्वाइन करते हैं, वो अधूरा है। वो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं ग्रहण किए। सीधा सीधी कह देता हूं, जो केवल अपने मतलब के लिए ज्वाइन करता है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक ग्रहण नहीं किया। अगर हम लोग प्रभु को नजदीक से जानने के लिए, मैं बार बार कहता हूं कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले मुझे और आपको प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाना है, उसको जानना है। अगर रिश्ता है, अगर जानते हैं तो चंगाई, छुटकारा, अभिषेक तो क्या बाई प्रोडक्ट्स है, वो तो जरूर आएगी ही। अगर एक रिश्ता तो बना है, आशीष आपके पीछे पीछे भागेगी, आपको और मुझे आशीष के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यीशु को छोड़कर आशीष के पीछे भाग रहे हैं, फायदा नहीं है। जीवन जल के स्रोत को छोड़कर जल के पीछे भाग रहे हैं, नहीं होता है। मुझे और आपको उस स्रोत के पीछे भागना है, मुझे और आपको उस प्रभु के साथ रिश्ता बनाना है। जब मेरा और आपका प्रभु के साथ रिश्ता है तो कृपाएं, चंगाई, छुटकारे हो वापस आ जाएगा। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं होगी। क्या परमेश्वर नहीं जानता है कि हमें क्या हो रखा है? क्या परमेश्वर नहीं जानता है मुझे आपको क्या चाहिए? क्या परमेश्वर नहीं जानता है कि आप बीमार हैं? क्या परमेश्वर नहीं जानता है आपको जॉब में प्रॉब्लम है? क्या परमेश्वर आपको नहीं जानता है आपके परिवार में प्रॉब्लम है? क्या परमेश्वर नहीं जानता है इतने सारे समस्याएं में आप झेल रहे हैं? क्या परमेश्वर नहीं जानता? वो जानता है, लेकिन केवल बात है रिश्ता बनाने की। जब रिश्ता है उसे बोलने की भी जरूरत नहीं, वो स्वयं, क्योंकि वो जानता है सब कुछ, क्या अच्छा करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उसने हमारा कल देखा,
आज देखा और आने वाला कल देखा है, और वो जानता है कहाँ क्या फिट होगा, क्योंकि परमेश्वर परफेक्ट है और वो भी हमारे जीवन को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। इसीलिए वो मुझे और आपको अपने पुत्र पुत्री बुलाते हैं। इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं कि मैं अब तुम्हें सेवक नहीं कहता, मैं तुम्हें क्या कहता हूं, मेरे मित्र कहता हूं। और मित्र कौन होता है? जो अपना लेवल का होता है ना। मित्र अपना लेवल का होता है, दास नीचे लेवल का होता है, मित्र मतलब अपना लेवल का होता है। यीशु मुझे और आपको वो परफेक्शन में लाना चाहते हैं, वो पवित्रता में लाना चाहते हैं, उसी लेवल में लाना चाहते हैं। इसीलिए वो बोलते हैं तुम मेरे मित्र हो। इसीलिए अपनी आत्मा मुझे और आपको प्रदान करते हैं, ताकि मैं और आप भी वो पाप पे गिरने से बचे और पवित्र बने। परमेश्वर पवित्र है और हम भी उसी पवित्रता में पहुंचकर परमेश्वर के मित्र बने, उसी लेवल में आए। यही परमेश्वर की आशा है, यही है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और परमेश्वर यही अभिषेक के साथ हमें जीने के लिए बुलाते हैं इस साल विशेषकर। और इस साल में मैं कहता हूं कि मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने लोग यीशु के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, जितने लोग यीशु के पवित्र वचन को प्रचार करते हैं, प्रत्येक जन को, विशेषकर प्रत्येक जन को परमेश्वर एक नबी घोषित करते हैं। आप एक नबी हैं। बोलिए मैं एक नबी हूं। बोलिए मैं यीशु का नबी हूं। आपको इस साल में प्रभु इतने सारे नबी लाएंगे, देखना देखना, इतने सारे नबी लाएंगे। और ये नबी क्या करेंगे? परमेश्वर के राज्य की स्थापित करेंगे। इस प्रकार की बपतिस्मा लाएंगे यीशु के साथ मिलकर, इस प्रकार की अग्नि लाएंगे जो पाप में गिरने से हमें बचाएगा, पाप को नष्ट कर देगा। हम कहते हैं अगर परमेश्वर पाप से इतना घृणा करता है तो परमेश्वर पाप को नष्ट क्यों नहीं करता? वो जरूर करेगा। वही करने के लिए आया है, पाप को नष्ट करने के लिए आया है। टू डिस्ट्रॉय, टू सेव अस फ्रॉम सिन, पाप से हमारा उद्धार करने के लिए, पाप में गिरने से मुझे और आपको बचाने के लिए परमेश्वर आया है। और अब हम लोग उस अभिषेक में जिए, इस शरीर में नहीं, अपने कंट्रोल में नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आए। ताकि जब हम लोग पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आएंगे, केवल कुछ परसेंट नहीं, 100% कंप्लीट हम लोग पवित्र बन सके, उस पवित्र परमेश्वर के पुत्र पुत्री के रूप में पवित्र बन सके। ये साल है आपके कृपा वरदान पाने का, ये साल है आपके डर में जीने का नहीं, लेकिन खुलस्त में प्रभु के प्रचार करने का। ये साल है आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक और उसके फल वरदान ग्रहण करेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और एक पुरोहित ने इतने खूबसूरत रूप से उन्होंने कहा कि ये साल है नबियों का, ये साल है नबियों का। और जिस प्रकार से परमेश्वर क्या कहते हैं, मेरे अभिषिक्त लोगों को हाथ मत लगाना। प्रभु कहते हैं ना, मेरे अभिषिक्त लोगों को हाथ मत लगाना, मेरे नबियों को हाथ तक मत लगाना। तो उस पुरोहित ने इतने सुंदर रूप से कहा वेदी से कि इस साल अगर लोग अभिषिक्त लोगों को छुएंगे, अभिषिक्त लोगों को के विरुद्ध नबियों को छुएंगे तो क्या होगा? वो भी अभिषिक्त हो जाएंगे, वो भी अभिषिक्त हो जाएंगे। अगर वो अभिषिक्त को छुएंगे, वो भी अभिषिक्त हो जाएंगे। अगर वो अभिषिक्त को मार डालेंगे, परमेश्वर वही आत्मा उनमें डालेगा और वो मारने वाला व्यक्ति ही एक नबी के रूप में खड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये साल है पवित्र आत्मा के बहुत सारे अचंभे काम करने का। तो उसी पवित्र आत्मा में अपने आप को समर्पित करते हुए हम लोग प्रभु की स्तुति करें, महिमा गाएं और धन्यवाद देते हुए हम लोग बोले, हे पवित्र आत्मा तू आजा और हमें पूर्ण रूप से अपना बना।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु अपने पवित्र आत्मा से तेरे पुत्र पुत्रियों को परिपूरित कर दे। एक नया अभिषेक इनके जीवन में आए यीशु के नाम से। इस साल में हम और हमारे परिवार में एक नया अभिषेक आए, एक नया अभिषेक आए, एक नई अग्नि आए, एक नई अग्नि आए यीशु के नाम से। प्रभु तेरा अग्नि हमारे घमंड को चूर चूर कर दे, जला के राख कर दे। तेरी अग्नि हमारे अंदर के अहंकार को जला के राख कर दे। हे प्रभु तेरी अग्नि हमारे जीवन से हर प्रकार के शैतान के कामों को, सोच विचार को जला के राख कर दे। हम तेरे पवित्रता में जी सके हैं। पवित्र आत्मा हमें पवित्र बना। तेरे पुत्र पुत्रियां हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सके। हालेलुया 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 हालेलुया। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, चले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हम लोग एक भेदमाला विनती बोल करके वापस पवित्र आराधना के लिए 8:20 में आए।